ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है टॉरस के अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से राशिफल देखा करेंगे तो बहुत सटीकता बैठेगी, बहुत रिलेटेबल रहेगा। जिनको नहीं पता, अपनी लग्न राशि कंफर्म नहीं है, तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण के साथ। देखिए, सबसे पहले जब भी सामान्य विश्लेषण करते हैं, लग्न भाव को यानी कि लग्न स्थान को देखते हैं। तो लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव है। लग्न पर इस महीने 3 तारीख से मंगल का प्रभाव रहेगा, क्योंकि उनकी 8वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ना शुरू हो जाएगी। मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और मंगल आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव के स्वामी का लग्न पर दृष्टि डालना यानी कि कहीं ना कहीं शादी के योग आपके बन सकते हैं, विवाह के योग आपके बहुत आराम से बन सकते हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये जो महीना है अक्टूबर का बहुत शुभ रहने वाला है, बहुत लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही 12वें घर के भी स्वामी और मंगल लग्न पर भी और 12वें घर पर भी दृष्टि डालेंगे, जहां पे राहु भी बैठे हैं। तो जो लोग विदेश संबंधित कुछ कार्यों में सफलता चाहते थे, जो लोग विदेश में जाने चाहते थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बिजनेस करना चाहते थे, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो पूरा महीना है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। ये महीना ऐसा है जहाँ पे शनि और बृहस्पति को छोड़ दिया जाए तो सब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। और जब ऐसा होता है तो जीवन में अचानक से बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे शुक्र यहाँ पर आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को। बुध 1 अक्टूबर को। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, वो यहाँ पे आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो इतने सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन इसी महीने होगा और राहु आपके लाभ स्थान में आने के लिए तत्पर होंगे। राहु उल्टा चलते हैं, केतु भी उल्टा चलते हैं, तो राहु का लाभ स्थान में आना बहुत शुभ होता है। राहु कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के कारक होते हैं, वृद्धि के कारक होते हैं। आज के टाइम में, कलयुग में, राहु सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। राहु कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी है और राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिसकंटेंट भी करते हैं, यानी कि उसको हमेशा ये लगता है कि कुछ और प्राप्त करना है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है कि हाँ आगे बढ़ने के लिए कुछ भी प्रयत्न करे, वही आज के टाइम में आगे बढ़ सकता है, उसी को सफलता प्राप्त होती है। तो राहु का प्रभाव इस महीने से ही 11वें भाव का आने लगेगा, जो आपके लिए बहुत शुभ है। हाँ, केतु आपके 5म भाव में आने के लिए तैयार है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि केतु का 5म भाव में आना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा और उसका प्रभाव आपको अक्टूबर के महीने से ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए केतु का 5म भाव में आना बहुत अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स आने वाला जो 1-1.5 साल का समय है, स्पेशली जो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, आईटी कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, डेटा के स्टूडेंट्स हैं, डेटा एनालिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, कोडिंग आदि, इन सब के लिए आने वाला 1.5 साल का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्न पर और किसी ग्रह की दृष्टि या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो लग्न के स्वामी पर भी नजर डालनी चाहिए। लग्न के स्वामी आपके बनते हैं शुक्र महाराज। देखिए, शुक्र पिछले कुछ 1-1.5 महीने से उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वो वक्री हो गए थे, पतित हो गए थे, वापस गिर गए थे कर्क राशि में। कुछ दिनों के लिए आए थे सिंह में। क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, इन सब पर पिछले 1.5-2 महीने से नकारात्मक प्रभाव चल रहा होगा। लेकिन अच्छी चीज है कि शुक्र अब आपके केंद्र भाव में, चौथा भाव जो होता है, वहां पे आकर विराजमान हो जाएंगे। और क्योंकि लग्न के स्वामी है तो यहाँ पे आकर वो राजयोग भी बनाएंगे। तो लग्न के स्वामी की अच्छी स्थिति यानी कि पूरा महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत शुभ जाने वाला है। चौथे भाव में होंगे। चौथा भाव प्रॉपर्टी का भी है, वाहन का भी है। अपने आप में वाहन के कारक हैं, शुक्र एक कारक बनते हैं वाहन के। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जो शुक्र है उनकी दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर, और 10वां भाव कर्म स्थान होता है और वहां पर शनि बैठे हैं जो अभी वक्री हैं, और शनि आपके योग कारक हैं। मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूं, शुक्र और शनि जब आमने सामने होते हैं तो ये व्यक्ति को अपनी कंफर्ट जोन से निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा बदलाव, कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए ये पूरा महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। शनि अब कहीं ना कहीं अपनी मार्गी स्थिति की तरफ जाने के लिए तत्पर है। जून में वक्री हो गए थे, 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो अब जो प्रॉब्लम थोड़ी कार्य क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों में आ रही थी, उसमें भी आपको कमी देखने को
अवश्य प्राप्त होगी। बुध और सूर्य का योग बना रहेगा आपके लिए पंचम भाव में, जो स्टूडेंट्स के लिए अति शुभ है, क्योंकि बुध आदित्य योग वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है और आपके लिए तो पंचम भाव में ही बन रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और बहुत विशेष चीज दिख रही है। इवन ये लक्ष्मी स्थान है, तो जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आने वाले हैं। इस महीने की बहुत विशेष चीज होगी अंगारक योग। ये मंगल प्लस केतु, मंगल प्लस राहु या मंगल प्लस केतु अंगारक योग बनता है। तो इसके कारण, इसके छठे भाव में बनने के कारण कुछ अच्छे और कुछ बुरे रिजल्ट मिल सकते हैं। अच्छा क्या हो सकता है? जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए अच्छा होगा। ये जो छठा भाव है ये अर्थ त्रिकोण भी होता है, यानी कि यहाँ पर अंगारक योग का बनना, यानी कि आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लेकिन ये रोग का स्थान भी है और मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि कोई रोग आपको इस महीने अचानक से ग्रसित कर सकता है, तंग कर सकता है, अचानक से हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तंग करेगी और कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। आप देखेंगे इस महीने कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। मैं यही कहूँगा कि ठीक है, छठे भाव का स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो दुश्मन होते हैं वो विजय भले ही ना पा पाए, लेकिन ऐसा अगर छठा भाव एक्टिवेट होता है तो उस व्यक्ति की जो शत्रुओं की संख्या है वो बढ़ती रहती है निरंतर। मंगल जब तक आपके यहाँ पे हैं छठे भाव में, तब तक आपके दुश्मन आपको तंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मंगल हमेशा यहाँ पे नहीं रहने वाले। इवन केतु का भी छठे घर में होना दुश्मनों पर विजय के लिए बहुत अच्छा है। केतु यहाँ चले जाएंगे, मंगल कुछ टाइम बाद, 1.5 महीने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसके बाद ये जो दुश्मन आपके निरंतर बढ़ रहे हैं वहां वो आपको तंग करना शुरू कर देंगे। इसलिए ये जो अक्टूबर का महीना है, अपने दुश्मनों की संख्या पर लगाम लगाइएगा। स्पेशली कार्य क्षेत्र में दुश्मन मत बनाइएगा। अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक होंगी। हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अधिकतम ग्रह एक महीने में किस जगह पर प्रभाव डाल रहे हैं, या अगर प्रभाव डाल रहे हैं। अब देखिए, आपका 12वां भाव यहाँ पे शनि की दृष्टि है और गुरु और राहु यहाँ पर बैठे हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर छठे भाव में मंगल और केतु है और यहाँ पर बुध और सूर्य, ये जो छठा भाव है यहाँ पर बुध और सूर्य आ जाएंगे, यानी कि आपका 12वां स्थान और छठा स्थान ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। 12वां भाव विदेश का होता है, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित जो भी आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए जो अक्टूबर का महीना है आपका अति विशेष है, अति शुभ है। इन सब चीजों का आपको लाभ उठाना है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कहीं ना कहीं लीगल कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी आपके लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण होंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास बहुत रखना पड़ेगा। ये महीना ऐसा है कि यदि आपका अपने ऊपर से विश्वास खोया तो प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और भाग्य का आपको बहुत साथ मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी को लग्न के स्वामी देखेंगे और इन दोनों की परस्पर सप्तम दृष्टि एक दूसरे पे पड़ेगी, तो भाग्य का साथ आपको बहुत मिलने वाला है। हाँ, ये है कि कभी कभी आपको ये लगेगा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर कार्य नहीं कर सकते, वहां पर थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा और किसी अपने का साथ लेना पड़ेगा जो आपको थोड़ा पॉजिटिवली मोटिवेट कर पाए। अदरवाइज ये पूरा महीना अच्छा है। आप जो हार्डवर्क कर रहे थे, जो बड़ा कार्य करने का प्रयास कर रहे थे, उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये महीना आपको कई नए कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। महीना बहुत अच्छा है, इसकी शुभता को बरकरार रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं उनकी तरफ। देखिए, 10वां भाव, 10वें भाव के स्वामी, और ये जो अर्थ त्रिकोण है 2, 6 भाव और 10वां भाव भी अर्थ त्रिकोण होता है, इनको प्रमुखतः सामान्य विश्लेषण में देखते हैं। जब कुंडली विश्लेषण पर्सनल आती है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सामान्य जब हम देखते हैं राशिफल आदि में यही चीज़ें देखी जाती हैं। तो 10वें भाव में शनि है और अभी वक्री है, और जैसा मैंने कहा कि वो मार्गी होने वाले हैं, यानी कि नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत उथल पुथल कार्य क्षेत्र में आई होगी जून के बाद से। या तो आपका रोल बदल दिया गया होगा, आपको कोई नया डिपार्टमेंट दे दिया गया होगा, कार्य क्षेत्र में काम डिले हो रहे होंगे, कार्य क्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस भी थोड़ा खराब हो गया होगा। अब अगर ये सब नेगेटिविटी आ रही थी तो ये जो महीना है आपका, यानी कि अक्टूबर का, इन सब चीज़ों में कमी होगी और आपका जो करियर है वो आगे की तरफ अवश्य बढ़ना शुरू कर देगा। इस महीने की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शुक्र जो आपके लग्नाधिपति हैं, लग्न के स्वामी हैं, वो केंद्र भाव में बैठकर 10वें घर को देखेंगे। तो जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के चांसेस बन जाते हैं, और शुक्र आपके लग्न के स्वामी के साथ साथ आपके छठे घर के भी स्वामी हैं, जो अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कुछ नया कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि शुक्र और शनि का आमना सामना, जब ये दोनों एक दूसरे को समसप्तक से देखते हैं
तो व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने का अवसर देते हैं। तो हो सकता है आपको इस महीने कोई नया काम दिया जाए, आप उसको मना मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको कोई नया अवसर मिलता है, कोई नया काम मिलता है, ऑब्वियसली वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही होगा, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस काम को करने का प्रयास करते हैं, तो वो काम आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट देकर अवश्य जाएगा। इसके साथ ही हमें छठे भाव को भी हमेशा कार्य क्षेत्र के लिए देखना चाहिए। देखिए, मंगल प्लस केतु यहाँ पर अंगारक योग बन रहा है, और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे अराउंड 17 या 18 अक्टूबर के पास, और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे 19 तारीख को। तो छठा भाव जो अर्थ त्रिकोण है बहुत इस समय प्रभावित रहेगा, और ये जो स्थान है ये 10वें से 9वें भाव भी है। अब ये अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा क्या है, जैसा मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का, अच्छा करने का अवसर मिलेगा, कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन क्योंकि 10वें भाव से 9वां स्थान कहीं ना कहीं अंगारक योग लेकर बैठेगा, आपका अपने बॉसेस से बहुत विवाद हो सकता है और आपके कलीग से भी बहुत विवाद हो सकता है। ये महीना बहुत कॉम्पिटिटिव जाने वाला है। अगर आपका कुछ काम ऐसा होता है जहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है सब कुछ, कि हाँ आप इतना परफॉर्म करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ये यकीन मानिए ये महीना बहुत कॉम्पिटिटिव रहने वाला है। आप इजी नहीं ले सकते इस महीने को। जहां आपने थोड़ा सा चीज़ों को इजी लेना शुरू कर दिया, जहां आपने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, वहीं समझ जाएगा कि आपके हाथों से अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगे और बॉसेस के साथ बड़े लेवल पर बहस हो सकती है। अंगारक योग चेंजेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंगार है उसमें, मंगल का जो अग्नि तत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है जब केतु या राहु के साथ, केतु या राहु के साथ बैठते हैं, इसलिए अंगारक योग कहते हैं। तो कार्य क्षेत्र में कलीग्स के साथ और बॉसेस के साथ इस महीने कई बार आपकी झड़प हो सकती है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो शनि देव हैं ये आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, और 9वें भाव के स्वामी होने के नाते जब 10वें घर में बैठे हैं और मार्गी होने वाले, तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे तो उसके बारे में ट्राई करना शुरू कर दीजिए, बात करना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी उसके अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। देखिए, भाग्य का साथ तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन अनिश्चितता वाला समय काफी रहेगा। जैसा मैंने कहा, आपको कोई नया काम, कोई नया प्रोसेस आपको दिया जा सकता है, तो वो अनिश्चितता अवश्य लेकर आएगा। ये आपके ऊपर है, आपकी गुडविल के ऊपर है, आपके स्ट्रेंथ, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि आप उस चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाते हैं। विवाद बहुत होगा, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं यही कहूँगा कि विवाद होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको ये प्रयास करना है कि जब भी ऐसा मौका आए कि हाँ विवाद हो सकता है, आपको अपने आप को विड्रॉ कर लेना है, क्योंकि उसके कारण आपकी ऊर्जा खंडित होगी, आपका नाम भी खराब हो सकता है और आपका काम भी खराब हो सकता है। एक और सजेशन दूंगा, ये महीना ऐसा है कि जहां पर हो सकता है आपके जो कलीग बहुत पास में है, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जॉब करता है तो कोई ना कोई कलीग बहुत क्लोज हो जाता है, मैत्रिक संबंध बन जाते हैं, उनसे अपने घर की बातें शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज आपके विरुद्ध आगे जा सकती है, वो चीज फैल सकती है। कभी भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। अधिकतम ये चीज प्रॉब्लम कभी ना कभी लाइफ में क्रिएट करती है, और ये महीना भी यही कहूंगा कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिएगा। इस महीने रिएक्टिव ज्यादा मत रहिएगा। कई बार ऐसा होगा कि आप एकदम रिएक्ट कर देंगे और उसके कारण काम भी बिगड़ सकते हैं, और जैसा मैंने कहा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इन सब चीजों पर काम कर लिया तो अच्छा है। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, दवाइयाँ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इनसे जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। देखिए, बिजनेस के लिए हमेशा सबसे पहले सप्तम भाव, सप्तम के स्वामी बृहस्पति को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस के कारक हैं, और कहीं ना कहीं बुध भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिजनेस के लिए। तो इन सब पे ही थोड़ी थोड़ी नजर डालेंगे। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी है वो अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं। इसका एक सबसे स्पष्ट यही रिजल्ट होगा कि आपके बिजनेस के खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। बिजनेस में शायद चेंजेस लाने का आप प्रयास कर रहे हैं। अगर मशीनरी वाला आपका बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी इंडस्ट्री का है, तो हो सकता है कुछ बड़े इक्विपमेंट्स आपको खरीदने पड़ जाएं, कुछ बड़ी परचेजेस करनी पड़ जाए। लेकिन ये भी दिख रहा है कि ये जो भी परचेजेस होंगी, जो भी ये खर्चा होगा, मंगल के कारण बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप टाल नहीं सकते। अगर लंबे समय से अपने खर्चों को टालने का प्रयास कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को टालने का प्रयास कर रहे थे, तो अब वो समय आ गया है कि वो जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो जो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है मशीनरी आदि पर या कुछ भी, वो आपको इस महीने करनी ही पड़ेगी। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि सप्तम के स्वामी मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, यानी कि ये महीना
कहीं ना कहीं आपको अपने बिजनेस में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर मिल सकता है। इसके साथ ही गुरु जो बिजनेस के कारक हैं वो 12वें घर में हैं और वक्री हैं अभी, और उनको मंगल देखेंगे भी। तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि बाहर से संबंधित काम करने का आपको अवसर मिल सकता है। अगर आप अपनी एक जगह पर काम करते थे और आप अपने बिजनेस को दूसरी सिटीज़ में भी अगर एक्सपेंड करना चाहते थे, अब जैसे इंडिया की बात करें तो भारत बहुत बड़ा देश है। अगर आप एक स्टेट में, एक सिटी में काम कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि आपका बिजनेस थोड़ा एक्सपेंड हो, तो उसकी प्लानिंग के लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। एक और चीज़ ये है कि राहु आपके लाभ स्थान में आने वाले हैं। वैसे तो 30 अक्टूबर को आएंगे, प्रभाव नवंबर से ही ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी जब बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो उनका प्रभाव पहले से ही महसूस होना शुरू हो जाता है। तो राहु का लाभ स्थान में आ रहा, उनकी जो एक दृष्टि होगी वो यहाँ पर भी पड़ेगी। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि विदेश संबंधित अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते थे, बाहर लेके जाना चाहते थे, उसका प्रयत्न शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो राहु हैं अगले 1.5 साल में आपको विदेश से संबंधित लाभ दिलाने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। बुध क्योंकि अपनी ही राशि में उच्च के हो जाएंगे आपके लिए 1 अक्टूबर को ही, और बुध व्यापार के कहीं ना कहीं गुरु के साथ सेकेंडरी कारक होते हैं। एक्चुअली व्यापार के पूरे कारक नहीं होते, आपकी बिजनेस सेंस क्या है वो बुध से पता चलता है। तो बुध का इस महीने बुध आदित्य योग बनाना, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में रहना और सप्तम से 11वें स्थान में बैठना, यानी कि कहीं ना कहीं आपको आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन बेटर करना पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा होना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है, और इसके साथ ही अपनी गलतियों को सुधारने का आपको अवसर मिलेगा। कुछ नया सीखने के लिए, अपने बिजनेस के संबंध में कुछ नया सीखने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत काम कीजिएगा। कुछ अचानक से ऐसा कमिटमेंट, कुछ ऐसा कर देंगे, बोल देंगे जो आगे चलकर महंगा पड़ सकता है। तो कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोच लीजिएगा। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए ये पूरा महीना, भले ही उसके लिए खर्चा हो, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। यदि आप रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, यदि आप कम्युनिकेशन या कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, यदि आप गारमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या यदि आप नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या होलिस्टिक फील्ड से आपका कुछ कार्य है, तो ये पूरा ही महीना आपका अच्छा जाएगा। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा कोई रिस्क मत लीजिएगा। बीच के 10 दिन तो बहुत शुभ हैं, और अंतिम 10 दिन भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छे हैं। जहाँ तक इनकम की बात है, देखिए आपके जो धन स्थान के स्वामी हैं यानी कि बुध, वो इस महीने अपनी उच्च की राशि में और लक्ष्मी स्थान में आ जाएंगे, यानी कि महीना धन कमाने के लिए अच्छा है। और यही जो बुध है वो यहाँ से आपके लाभ स्थान को देखेंगे भी, तो ये भी अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति वक्री होकर 12वें स्थान में है। हाँ, ये बता रहा है कि मे भी कुछ पैसा अटक जाए, लेकिन अगर आप विदेश से संबंधित काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। इंश्योरेंस फील्ड में है तो बहुत लाभ होगा, और वैसे भी पैसा बढ़ेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली खर्चे भी आपके इस महीने बहुत बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लाभ स्थान के स्वामी ही व्यय स्थान में है, और मंगल जो आपके 12वें घर के स्वामी है, व्यय स्थान के, एक्सपेंसेस, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, वो अपनी 8वीं दृष्टि डालेंगे लग्न भाव पर। 8वीं दृष्टि क्या होती है? यानी कि अचानक से। तो इस महीने अचानक से आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, इतने खर्चे हो जाएंगे कि आप एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे होंगे, वहां से भी खर्चा आना शुरू हो जाएगा। और यदि इनकम लिमिटेड होती है तो वहां पर अचानक से खर्चे आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। इस महीने यात्राओं पर बहुत खर्चा होगा, घर के बड़े बुजुर्गों के रखरखाव पर, उनकी सेहत पर, उनकी दवाइयों पर थोड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन कराते हुए दिख रहे हैं, और यातायात के साथ साथ आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं घर के, यानी कि गाड़ी है, कोई और व्हीकल है, उस पर भी बहुत खर्चा होगा। एक आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि इस महीने गलती से भी किसी को पैसा उधार पे मत दीजिएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका कोई नज़दीकी व्यक्ति इस महीने आपसे पैसा उधार मांगेगा। वो आपने पैसा दिया तो वापस आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनों को पैसा देते हैं और फिर वो वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं देते और फिर संबंधों तक पर बात आ जाती है। तो इस महीने कुछ ना कुछ बहाना करके कोशिश कीजिएगा कि आप किसी को उधार ना दें, क्योंकि अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम आपको झेलने को मिलेंगी। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं जो बीच के 10 दिन हैं
यानी कि 11 तारीख से 20 तक यहाँ पर ट्राई करेंगे तो बात बन सकती है, लेकिन ज़्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप की बात करें, हाँ उसकी संभावना पूरी इस महीने बन रही है, लेकिन अगर आपको नए रिलेशनशिप के लिए ट्राई करना है तो 20 तारीख से पहले तक का समय है वही अच्छा है। जो अंतिम भाग है महीने का वो अच्छा नहीं है, वहाँ पर ट्राई मत कीजिएगा। अब उनकी बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में है। देखिए रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पंचम भाव के स्वामी यानी कि बुध इंपॉर्टेंट है, और शुक्र तो हमेशा रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो इस महीने क्योंकि पंचम भाव में बुध उच्च के हो जाएंगे, तो अगर पिछले लंबे अरसे से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आई थी रिलेशनशिप में, उन सबको ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि सूर्य के साथ होंगे बुध, और ये सब पंचम भाव में ही हो रहा है। और इसके बाद भी बुध जो है वो 19 तारीख को छठे घर में अंगारक योग के साथ बैठेंगे, और सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। तो ठीक है, पहले से चीजें ठीक होंगी, लेकिन ये महीना लड़ाई झगड़े बहुत होने वाले हैं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स बड़े लेवल पर होने वाले हैं। तो इन सब चीजों पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही शुक्र जो रिलेशनशिप के कारक हैं वो पंचम से 12वें घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी इस महीने में रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि महीना थोड़ा मिला जुला सा है, चीजें बेहतर होंगी, बेटर होंगी, लेकिन लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स ये सब बहुत ज्यादा स्तर पर होने वाला है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, समय के अनुसार आगे बढ़िएगा। कंफ्यूजन हो तो कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन सब चीज़ों पर आप काम नहीं कर रहे हैं और रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, तो इनको एड्रेस करना शुरू कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के जीवन में इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा। आपको उनके जीवन में इन्वॉल्वमेंट दिखाना है, आपको उनको ये फील कराना है कि हाँ वो आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मिला जुला सा महीना कहूंगा मैं प्रेम संबंध यानी कि रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। देखिए सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी पे नजर डालते हैं। तो सप्तम भाव पर किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जो हाँ शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव वक्री हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि पिछले कुछ महीनों से वैवाहिक जीवन को ठीक ठाक चलाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करने पड़ रहे होंगे, और आपके पति या पत्नी की सेहत भी खराब चल रही होगी, और वो इस महीने भी दिखेगा। क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं यानी कि मंगल, वो 3 अक्टूबर को आपके छठे घर में आ जाएंगे, और वो स्थान सप्तम से 12वां है। यानी कि एक तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ेंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत बढ़ेगी, और आपके पति या पत्नी की सेहत भी बहुत बिगड़ सकती है। मंगल अंगारक योग बना लेंगे 3 अक्टूबर को, और उसके बाद सूर्य भी 18 अक्टूबर को आपके छठे घर में आ जाएंगे, और ये बुध महाराज भी 19 अक्टूबर को पीछे पीछे आ जाएंगे। यानी कि सप्तम से 12वें घर में, लग्न से छठे घर में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव हो गया। पति या पत्नी की तबीयत तो बिगड़ेगी ही, जिनकी शादीशुदा जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि बुध का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। यानी कि अगर ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है वैवाहिक जीवन कि अब आगे जाने की संभावना बची ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो इस महीने स्टार्ट हो सकती है, जो डाइवोर्स की लीगल प्रोसीडिंग्स होती है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है, ध्यान रखिएगा। स्पेशली अपने पति या पत्नी की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। देखिए जो शनि महाराज है ये सेपरेटर होते हैं, शनि और सूर्य सेपरेटर होते हैं। जब भी इनका सप्तम पे प्रभाव होता है और फिर बाकी चीज़ें भी अगर बहुत अनुकूल नहीं है तो सेपरेशन तक करा सकते हैं, ध्यान आपको देना पड़ेगा। कुछ विशेष प्रिडिक्शंस, देखिए ठीक है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप प्रयत्न करते हैं, महीने के अंत तक आते आते कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा होगा, और फिर जो भी बीच में प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण प्राप्त हो सकता है। थोड़ा कंट्रोल में लाइएगा अपने वैवाहिक जीवन को। ऐसा लग रहा है कि बाहरी लोग जो है, वो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और ये भी कभी भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, कतई नहीं होती। ये दिख रहा है कि महीने के जो शुरुआती दिन हैं बहुत कष्टकारी जाएंगे, लेकिन अंत तक आते आते चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर हो सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि वैवाहिक जीवन बहुत बोरिंग सा हो गया है, स्टैग्नेशन आ चुकी है, तो कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा वैवाहिक जीवन का भी। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स के लिए तो महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है, एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन देखिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन
यहाँ पे पुरानी मिस्टेक्स रिपीट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पहले भी एग्जाम्स देते आए हैं, बड़ी कॉम्पिटिटिव या कोई भी हो, जो गलतियाँ पहले करते थे वो भी वही इस बार एग्जाम में दोहराते हुए दिख रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण रखना है। बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन अपनी मेंटल सेहत पर और फिजिकल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। शायद इतना एग्जॉस्टेड हो जाएंगे कि अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब वैसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बुध बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पंचम भाव में बुध है, उच्च के हो जाएंगे, और सूर्य भी के साथ में होंगे तो बुध आदित्य योग बनेगा। और 19 तारीख को बुध छठे घर में आ जाएंगे मंगल के साथ, और सूर्य भी होंगे। मंगल और सूर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छठा भाव जो है आपका, छठा भाव ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं मध्य भाग के बाद का, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ता है उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। इस महीने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन पर ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ ही अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन में मुझे थोड़ा लैक दिख रहा है। इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो महीना अच्छा जाएगा। है सेहत की तरफ, देखिए सेहत के लिए मैं ये कहूँगा कि हाँ, जो पिछले कुछ महीनों में प्रॉब्लम आ रही होगी सेहत में वो कम होगी, क्योंकि जो आपके शुक्र महाराज हैं वो लंबे अरसे से, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो वक्री चल रहे थे, पतित हो गए थे, गिर गए थे। तो जब भी लग्न पर या लग्न के स्वामी पर ऐसा प्रभाव होता है, सेहत बिगड़ती है। पिछले कुछ महीनों में गले की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। लेकिन अब उसमें थोड़ा थोड़ा करके सुधार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस महीने अगर हम देखें तो ये आपको छठा भाव है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। ये जो छठा भाव है इसको रोग स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंगारक योग बन रहा है, सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जो मंगल है ये लग्न को देखेंगे, यानी कि ये जो सारे ग्रह का प्रभाव है वो मंगल साथ में लेकर चलेंगे और लग्न भाव को देखेंगे। तो इस महीने पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। मैं ये कहूँगा कि बाहर का खाना तो इस महीने गलती से भी मत खाइएगा। जहाँ आपने बाहर का खाना खाया, कुछ थोड़ा सा भी अनहाइजीनिक खाना खाया, थोड़ा सा भी ऐसा खाना खाया जो आपके प्रकृति के विरुद्ध है, अचानक से प्रॉब्लम होगी, एकदम से प्रॉब्लम होगी। पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। लिवर आपका कमजोर है, बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा बाहर का खाना, गलती से भी मत खाइएगा। वैसे भी अक्टूबर में नवरात्रे आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि जितना उपवास रख सकते हैं उतना आपके लिए शुभ रहेगा। इस महीने मेनली आपको पेट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइन, लिवर, ये प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेंगी। जो शुरुआती 10 दिन है इसमें नसों के रोग, इंजरी हो सकती है, और पेट के रोग। बीच के 10 दिन जो है चेस्ट के रोग, चेस्ट संबंधित एरिया में कोई प्रॉब्लम, कफ रोग और स्लीप डिसऑर्डर। जो अंतिम 10 दिन है लोअर बैक में दर्द, आंखों की प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है, या तो महीने के पहले शुक्रवार को कर लीजिएगा, या जब भी महीने के शुरुआती 2-3 दिन में टाइम मिलता है कर सकते हैं। मंदिर में चावल, गुड़ और दूध का दान करना है। इसके साथ ही आपको लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है, लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है। ये करने के बाद आपको खीर का भोग लगाना है माता को, और उस खीर में आपको 5 तरह के मेवों का, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं 5 तरीके के, उसका उपयोग करना है। इस खीर का भोग लगाएंगे, पूरी श्रद्धा से उपाय करेंगे तो जो महीना है आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।